नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आज एलटी भर्ती परीक्षा का जो पेपर आप लोगों ने दिया वो बहुत शानदार रहा होगा। आप सभी का जितने भी विषयों में सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट भी आपके अनुरूप ही रहा होगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो एलटी का जो फर्स्ट पेपर कि अगर हम बात करें सब्जेक्टों को अगर छोड़ दें, क्योंकि सब्जेक्ट हर किसी अभ्यर्थी का अलग अलग है। सब्जेक्ट के आधार पर या कहें जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका दिया है नहीं दिया है, तो ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। जहाँ तक अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, कुछ बच्चों से अन्य सब्जेक्टों की बच्चों से मेरी बात हुई थी तो उससे भी ये स्पष्ट हुआ कि अलग अलग सब्जेक्टों में भी आयोग ने जो सिलेबस दिया था उस सिलेबस के आधार पर कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। अगर हम कहें आउट ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट भी रहा। और जहां तक हम सीडीपी की बात करें, बहुत ही ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा जिस प्रकार से भी ये पेपर सेट किया गया वह बहुत ही दुखदायी करने वाला है, बहुत ही निर्लज यह कहा जाए ये पेपर रहा। क्योंकि जिस प्रकार से सीडीपी जो मैंने भी प्रत्यक्ष तौर पे इस सब्जेक्ट पेपर देखा था तो उससे यही आकलन हुआ, जो आयोग जिस प्रकार से भी कोई भी सब्जेक्ट का या कहें किसी भी भर्ती परीक्षा का जब सिलेबस देता है, ना ही दे तो सिलेबस तो ही बेहतर है। वो ये कह दे कि अपने हिसाब से एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, हम कोई सिलेबस नहीं देंगे, हम कहीं से भी दे देंगे, तब तो बच्चा अलग अलग तरीके से अपना देखेगा कि कहाँ से पूछा। यदि सिलेबस दिया गया है, सिलेबस देने के बावजूद भी आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं से कोई प्रश्न नहीं पूछे, उड़ान तुड़ान क्वेश्चन पूछे गए हैं, न जाने आयोग के जितने भी एक्सपर्ट हैं, जिन लोगों ने पेपर सेट किया होगा तो उनकी मानसिकता कैसी रही होगी। सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह यहाँ पर होता है, किस तरीके से उन्होंने पेपर सेट किया था। मुझे जहाँ तक लगता है सस्ता नशा किया होगा, तो इस वजह से इस प्रकार का पेपर सेट किया था। अगर मुझे लगता है अगर महंगा नशा किया होता तो शायद सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये पेपर सेट होता। मगर बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, जिस प्रकार से सिलेबस बहुत व्यापक दिया था, कई यूनिटें उसमें दी गई थी, उन यूनिट के आधार पर तो कहीं से कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। अगर हम यूनिट 5वीं की बात करें तो 5वीं यूनिट का जितने भी आयोग हैं, हम सोच रहे थे कि मुदालर आयोग से या फिर आपके रमसा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या अलग अलग जितने भी आयोग हैं, शिक्षा से रिलेटेड आयोग है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक क्वेश्चन। और जहाँ तक हम अगर बात करें फर्स्ट यूनिट के जितने भी फिलोसफर रहे हैं उन फिलोसफरों के बारे में पूछा जाएगा, प्रकृतिवाद के बारे में पूछा जाएगा, यथार्थवाद के बारे में पूछा जाएगा। तो ये कहीं से कहीं कुछ देखने को मिला ही नहीं। जहाँ तक हम कहते हैं कि उत्तराखंड की जो अगर हम कहें जो शिक्षा से संबंधित या वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पर से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जहाँ तक रही उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए थे बहुत ही ज़्यादा, न जाने कहाँ से इतना प्रश्नों को इस प्रकार से ला खड़ा कर देते हैं जिससे कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हो जाता है। उसकी वजह से जो बच्चे, मुझे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे का मेरे पास फोन है, ऐसे बच्चों से भी ऐसे रूबरू होने को आज मौका मिला जो बच्चे बहुत लंबे समय से कोचिंग सेंटरों में सेल्फ कोचिंग कर रहे थे या घर में पढ़ रहे थे, कहीं पेड कोर्सेज खरीदे थे, तो उसके बावजूद भी बच्चे ये निराश हो रहे हैं कि बहुत लंबे समय से जो मेहनत करी थी वो पानी में बह गई है। क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों ने तैयारी की थी, सिलेबस को रट लिया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होना चाहिए था। मगर दुर्भाग्य अगर कहें, उत्तराखंड जब से ये राज्य बना है तो इस राज्य का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जब से विकास कार्य की अगर हम बात करें तो इस राज्य में हमेशा युवाओं को छला गया है। ठीक है, तो युवाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है। पेपर जो बनाया गया है तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्टों में भी वही है। इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में भी पूरे सिलेबस से एक क्वेश्चन उठा के रखा है कितना डीप बच्चा जाएगा, तो ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। मुझे लगता है कि जो मैं सोचता हूँ, अनुमान जितने भी अभ्यर्थी आज जिन लोगों ने पेपर दिए हैं, बहुत से भाई बहनों का मुंह उतरा होगा। बेशक उतरने वाली बात है, क्योंकि लंबे समय से आप लोग तैयारी करते हैं, आपने जो सोचा था आपके अनुकूल वो नहीं रहा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो पेपर का जो स्तर था, अलग अलग सब्जेक्टों की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग अकॉर्डिंग क्या रहेगी, मेरिट रहेगी।
जहाँ तक हम सीडीपी की बात करें, बेसिकली सब्जेक्ट की ना करते हुए सीडीपी की अगर बात करें तो सीडीपी का क्या रहेगा, तो सीडीपी का आपका ये लेके चलिए जो अनुमान जो नंबर बच्चा खींच सकता है, जो बच्चा सही तरीके से जिसने अध्ययन किया होगा, जो बहुत डाटा ये अगर क्वेश्चन बना गए होंगे किसी बच्चे का, तो 35 या 30 नंबर में आना बड़ा ही कठिन यहाँ पर हो गया है। क्योंकि जो आपके अगर देखे जाए तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए बहुत ही अटपटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका ना तुक बनता है ना कोई आधार बनता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है A+B+C+, ये क्या बनता है, ये तुक क्या बनता है, बच्चे को इस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। और अन्य राज्यों के पेपर देखो तो उन पेपरों को देखे लगता है कि हाँ वास्तव में ये किसी पीजीटी टीजीटी का पेपर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य है, युवाओं के साथ छला जा रहा है। युवाओं को पेपर थोड़ा अच्छा, मैं कमीशन मटोलिया जी से ये आग्रह करूँगा, जब आगे जो भी पेपर होंगे तो उन पेपरों को सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर निर्मित किया जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बच्चों का अहित जिसे ना हो, बहुत से बच्चे निराश होते हैं, बहुत लंबे टाइम से मेहनत करेगी, कुछ ना कुछ तो बच्चे निकलेंगे ही, जो क्राइटेरिया है वो चीज़ को फुलफिल ये करेंगे ही। ठीक है, तो जहाँ तक कट ऑफ की अगर बात करें तो अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग कट ऑफ रहेगी। आप लोगों का पेपर कैसा गया है, कितने प्रश्न क्या रहे, आयोग जिस समय आपके आंसर की जारी कर देगा तो उसके पश्चात ही ये स्पष्ट हो पाएगा कितने नंबर किसके बच्चे के आए हैं। उससे पूर्व जितने भी यूट्यूब चैनल जितने भी पेपर हल कर रहे हैं, किसी पर भी आप बिलीव मत कीजिए। मैंने पूर्व में ही कहा था, इस एलटी भर्ती परीक्षा में जो बच्चों की जो लुटिया डुबो दी गई है तो वो सबसे ज़्यादा वो यूट्यूबरों ने ही लुटिया डुबा के रखी है। बच्चा यूट्यूब में ज़्यादा क्यों है कि मुझे अच्छा कंटेंट मिले, मुझे अच्छी तरीके से मिले, मगर बच्चा इसमें भी दुविधा हो जाता है कि जो चीज़ मेरे सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीज़ चल रही है नहीं चल रही है, तो ये है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें कसूरवार अगर 50% अगर मैं यूट्यूबरों को कहता हूँ तो 50% अपनी भी गलती है, जो हमने स्वयं के नोट्स नहीं बनाए हैं या हमने सेल्फ स्टडी नहीं करी है। तो एक पे ही दोष मारना वो भी उचित नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है उसमें, जो हमने नोट्स नहीं बनाए, सेल्फ स्टडी नहीं करी, हमेशा वो चीज़ें ये रही। तो आइंदा से एक तरीके का ये सबक है, तो स्वयं के नोट्स ही हमेशा काम आते हैं। खुद पढ़िए, किताबें पढ़िए। हाँ, यूट्यूब ऐसा मंच नहीं है कि जो आपको विवाद करता है, बहुत से ऐसे यूट्यूब ऐसा मंच भी है जो बच्चे को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे यूट्यूब भी बहुत से अच्छे हैं जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। ये हमेशा ये लेके चलिएगा, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो किसी भी व्यूज में मत जाइए, कितने बच्चे उसको देख रहे हैं उसको मत देखिए। ठीक है, आपको समझ में किसका आ रहा है, आपको कंटेंट क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो आपके समझ में है, जो आसानी तरीके से। भीड़ चाल होती है ना, हर लगता है कि यहाँ 50-60 हज़ार बच्चे यहाँ देख रहे हैं तो हाँ यही सही होगा, मगर ये हमेशा कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, 1-2% हो सकता है, मगर अपने जो ऐसे लोगों पे विश्वास करो जो अच्छी तरीके से पढ़ाते हो, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। ठीक है, ऐसे लोग भी यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं जो अपने जीवन में कहीं सफल है ही नहीं, और जो व्यक्ति सफल नहीं है वो आपको किस प्रकार से सफल बना सकता है। हमेशा उसी व्यक्ति से पढ़ना चाहिए जो सफलता के मुकाम को हासिल कर पाएगा। अगर मैं कहूँ डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर हैं जो IAS की प्रिपरेशन कराते हैं, वो एक सफल व्यक्ति हैं, लोग उनसे पढ़ते हैं, उनको पता है कि किस चीज़ के हैं। तो इसी तरीके से IAS के बच्चे वहाँ से प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस निकालते हैं। तो यही है ना, तो समझ के यूट्यूब चैनल को वॉच कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से करिए, मैं इस पर कुछ नहीं कर रहा। आपको कंटेंट अच्छा लगता है तब देखिएगा, नहीं तो वो भी मत देखिए। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, किसी का बुरा थोड़ा बनना है। ठीक है ना, तो आई होप मैं बिल्कुल भी अपने को निराश मत कीजिए। देर है, भगवान के घर अंधेर नहीं है। तो याद देखिएगा आगे आने वाला भविष्य अच्छा होगा। आप लोगों से कह दूं, इस सितंबर के 2nd वीक या 3rd वीक में आपके यहाँ पर लेक्चरर के पदों का विज्ञापन यहाँ पर जारी होने वाला है। चाहे वो 700 के आसपास वो पद आने वाले हैं। तो अभी जिन बच्चों का जो रिदम बना है पढ़ाई के प्रति, उस रिदम को बिल्कुल मत तोड़िए। उस रिदम के अनुसार अपनी तैयारी निरंतर करते हुए चाहिएगा। देखिए, बीच में आप रिदम तोड़ोगे फिर जाके आपको पढ़ना बैठेगा, इसलिए आपका जो रिदम बना है उसमें करते हुए कोई नहीं। जिन बच्चों का
आंसर की के अकॉर्डिंग अगर कहीं पर ही निराशा हाथ लगती है तो घबराने की बात नहीं है। ये नहीं कि यही एक लास्ट चांस था, ऐसा भी मत सोचिएगा। अभी यूकेएसएससी बहुत ढेर सारी सितंबर में 12 वैकेंसीज वो जारी करने वाला है, तो उन सभी को भी आप लोग भरिए। एक ही पर ही निर्भर मत रहिए कि हाँ, जब क्या हम चढ़ते हैं ना, जब किसी पेड़ में चढ़ते हैं तो हम एक ही शाखा को पकड़ के चलेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो अलग अलग शाखाओं को अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हमारे सफलता होने की जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, आप सही तरीके से स्वस्थ रहिए, बिल्कुल भी अपने आप को टेंशन में मत दीजिए। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों का बहुत अधिक पैसा लगा है, बहुत से लोगों का बहुत लंबा समय लगा है, अब आपके अनुकूल वो पेपर नहीं आया। पेपर सेट करने वाले भी ऐसे ही हैं, आप क्या कह सकते हैं उसमें। तो मैं आयोग से हाथ जोड़कर विनम्र ये अनुरोध करूँगा, जो आगे से जो पेपर सेट करोगे सर, प्लीज़ आप जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग कीजिए, अन्यथा सिलेबस ही मत दीजिए। अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं सेट करना है तो बिल्कुल भी मत दीजिए। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि प्लीज़ पेपर सेट करते समय थोड़ा सा सिलेबस का भी ध्यान रख दीजिएगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पूरा रहा था। क्योंकि हमने देखा उस चीज़ को, हमने पढ़ा रखे हैं तो बच्चों को हमने उस चीज़ को देखा, तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का था। उत्तराखंड भी अलग टाइप का पूछा गया था, ठीक है, जो कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। तो आई होप सभी लोग इस चीज़ से सहमत होंगे। तो निराश मत होइएगा, प्लीज़ अपने आप में धैर्य बढ़ाइएगा। जो हुआ सो हुआ, अब उस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हो। अपने आप को कष्ट पहुंचा के दुखी रहने से ज़्यादातर आपका क्या, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो इसलिए आई होप आप लोग स्वस्थ रहे, यही मेरी दुआ है। और साथ ही आप एलटी की भर्ती की प्रिपरेशन कीजिए। जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फॉर्म फिलअप किया है तो वो बच्चे उसकी तैयारी कीजिए। और साथ ही जो बच्चे यहाँ पर अभी डीएलएड के फॉर्म आने वाले हैं, डीएलएड के फॉर्म को भी फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कम से कम वहाँ तो सिलेक्शन होगा। डीएलएड का फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, लेक्चरर की आ रही है उसकी तैयारी कीजिए, मगर तैयारी में रहिएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।